देशवासियों, आप देख रहे हैं मेरे साथ, पूछता है भारत। देशवासियों, कोई भी धर्म हो हिंदुस्तान में या फिर विश्व में इस बात की इजाजत नहीं देता कि धोखे से, ध्यान दीजिएगा, धोखे से या लालच देकर किसी भी धर्म का परिवर्तन कराया जाए। लेकिन हमारे देश में लगातार और बार बार कई वर्षों से ये लव जिहाद के नाम पर ये एक बहुत ही अजीबोगरीब खेल जारी है। लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब अध्यादेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है, जबकि हरियाणा में भी कानून लाने की तैयारी बहुत तेजी में है। दोस्तों, देश के कई इलाकों से आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिनमें शादी के नाम पर छल किया जाता है, धोखा दिया जाता है। लड़की को, महिलाओं को नाम बदलकर, पहचान छिपाकर धोखा जानबूझकर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि मैं किसी और धर्म का हूं, यह कहा जाता है कि धर्म बदल लो। बात ना मानने पर उसके बाद हत्या कर दी जाती है, निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। लड़कियों को, भारत की बहनों बेटियों को मार दिया जाता है। और यह अफसोस की बात है कि ज्यादातर घटनाओं में आरोपी एक ही धर्म के होते हैं। यह बहुत गलत है। रिपब्लिक भारत शुरू से ही कह रहा है कि सवाल लव जिहाद के होने या ना होने का नहीं है, क्योंकि लव जिहाद तो है, सवाल यह है कि लव जिहाद खत्म कैसे होगा। अब जिस तरह से अलग अलग राज्यों में कड़े कानून बन रहे हैं, एक के बाद एक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और फिर मुझे बताया जा रहा है कि यहां तक उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश में भी कड़े कानून जल्द आ सकते हैं। ये जो तुष्टीकरण की आग में राजनीति की रोटियां सेकते हैं ये लोग, दोस्तों, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का वही लोग विरोध कर रहे हैं। यह आपको ध्यान देना पड़ेगा देशवासियों। भारत का युवा आज साफ साफ देख पाता है, ये वही लोग हैं जो कभी धारा 370 का विरोध करते थे, 3 तलाक का विरोध करते थे और निकाह हलाला के खिलाफ जब कदम उठाए गए तो विरोध करते थे। ये वही लोग हैं। आप सोच रहे हैं, ये वही लोग हैं जब ऐसे कदम उठाए जाने पर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में कैसे है? ये भारत की बेटियों, माताओं के लिए ये लिया गया निर्णय है। ये वही लोग हैं जो धमकी देते थे कि मजहब के मामले में दखल दिया तो माफ कीजिएगा, कानून की, जी हां, कानून की धज्जियां उड़ा देंगे और कहते थे ये लोग कि खून की नदियां बहा देंगे। अरे ऐसे कैसे बहा दोगे? ये भारत है, यहां संविधान के हिसाब से चलता है। अब उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले पहल करते हुए अधिनियम जारी किया है और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर पंजाब नहीं, लेकिन हरियाणा करने वाला है। पंजाब में भी इसकी बहुत डिमांड उठी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारत की ये जनता लव जिहाद के खिलाफ जो एक सख्त सरकार होती है, जैसे ही कोई भी सरकार सख्त नियम या एक सख्त कानून लाने की कोशिश करती है, तो ये एक ऐसे संगठन है जो पहले से तैयार हो जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट निकालेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। अरे किसका विरोध कर रहे हो? तुम संविधान का विरोध कर रहे हो, तुम भारत की माताओं का विरोध कर रहे हो। जब 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, अगर आपको याद हो, ट्रिपल तलाक में इस समुदाय की महिलाओं ने बाहर आके कहा कि ये हमारे लिए 1947 यानी आजादी के बाद सबसे बेहतर कानून लाया गया है, लेकिन उसकी भी खिलाफत की गई। मैं आपको बता रहा हूं, जो आजादी के बाद से ही धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, क्योंकि एक एक कर अब इनके सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं। देशवासियों, रिपब्लिक भारत एक लौता चैनल है जिसने आपको ग्राउंड पर पहुंचकर लव जिहाद की सच्चाई दिखाई। बल्लभगढ़ में एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा, और रेवाड़ी में एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। हम आज एक बार फिर आपसे यह कह रहे हैं कि कानून तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ कानून तो बन ही रहा है। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बना दिया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा बनाने की कगार पर हैं, क्योंकि बहन और बेटियां चाहे किसी भी धर्म की हो, उनके साथ धोखा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, धार्मिक पहचान छिपाकर धोखा देने वालों के खिलाफ कानून क्यों ना बनाए, यह जानना चाहता है। और पूछता है भारत, किसी भी धर्म की लड़कियों के खिलाफ जुल्म क्यों सहे भारत, और बहन बेटियों को अत्याचार से
आजादी दिलाने वाले कानून का विरोध क्यों? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज लव जिहाद के कानून का विरोध कर रहे हैं? क्या ये देख नहीं रहा भारत? अगर ये कानून बन गया होता तो निकिता आज शायद जिंदा होती। निकिता के पिता की गुहार सुनने में इस देश ने बहुत देर लगा दी। अगर समय रहते लव जिहाद के खिलाफ सख्ती की गई होती तो शायद कोई निकिता इस तरह से नहीं मारी जाती। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश जारी किया है, जिसके मुताबिक दूसरे धर्म में शादी करने पर अब डीएम की इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। बिना अनुमति के शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये जबरन धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश है। इस अध्यादेश के माध्यम से जो शादियां प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके छोटी छोटी बेटियों बहनों को ले जा करके और बीच में कुछ माह के बाद उनके अधर में छोड़ दिया करते थे, हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। जल्द ही मध्य प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून देखने को मिलेगा। धर्म गुरुओं का भी मानना है कि लव जिहाद पर सख्ती से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आएगी। मैं बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद, कि एक योगी ने उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, एक सुंदर कानून दिया है जिससे हमारे देश की बहन बेटियों की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं थी। देखिए, इस तरीके के कानून को बनाने की किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जिहाद लफ्ज़ मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसको इस तरीके के प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि बाकी राज्यों में इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों है, और क्या देश भर में लव जिहाद पर एक जैसा कानून कभी बनेगा? पूछता है भारत। तो सुना आपने और देखा, कानून क्यों ना बने, क्योंकि लव जिहाद एक असलियत है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करके बनाया। मेरे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, मेरे साथ है केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, जब यह निर्णय लिया योगी आदित्यनाथ और आपकी सरकार ने, तो आपके सामने इतने सारे केसेस थे। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दशकों में इस तरह के कई ऐसी निर्मम हत्याएं हुई हैं भारत की बेटियों और माताओं की, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं केशव जी जो कि सवाल पर सवाल उठाते थे कि लव जिहाद है कि नहीं। केशव प्रसाद मौर्य, देखिए, सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल उठाने वालों के पास कोई आधार नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार विमर्श करके, बहुत अध्ययन करके और एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश को भी, अलग अलग राज्यों को भी मैं यह लगातार देख रहा हूं कि उत्साहित हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाएंगे, वहां पर भी कानून होगा। और यह जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि विशेष तौर से धर्म विशेष के लोग भ्रमित करके, धोखा दे करके, प्रेम के जाल में फंसा करके, कोई धर्म कुछ है लेकिन रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके, नाम कुछ है नाम बदल करके जो भी यह कृत्य लगातार किए जाते रहे, इसके खिलाफ संविधान सम्मत एक बहुत बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कल लिया है। और उस निर्णय के क्रम में अब इसे हम जल्दी से जल्दी प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को अब नहीं होने दिया जाएगा। जो विरोध कर रहे हैं पहले ही रसातल में जा चुके हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम न्याय की राजनीति करते हैं। ट्रिपल तलाक के खिलाफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया है। प्रसाद मौर्य जी, जो आप कह रहे हैं ना, के अंदर अनेक जो आप कह रहे हैं कि ये लोग सवाल तो उठाते रहेंगे सर, मेरा आपसे सवाल ये है केशव प्रसाद मौर्य जी कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं सर, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था, जबकि इस समुदाय की महिलाएं, बेटियां, बहुएं जब बाहर निकली तो कहा कि 1947 के बाद अगर उनके लिए कोई सबसे बेहतरीन नियम बनाया गया है तो वो ट्रिपल तलाक है सर।
केशव प्रसाद मौर्य? मैं वही बात आपको बोल रहा था कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनेगा तब इनको विरोध करना है, सीएए इस देश के अंदर आएगा तब इनको विरोध करना है। इतनी बड़ा जो एक तरह से उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध जो यह कर्म करते थे, तमाम प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम किया, जब उसके खिलाफ अध्यादेश आएगा तब ये विरोध करेंगे। लेकिन इनके विरोध में दम नहीं है, ये बेदम लोग हैं, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट बैंक को जुटाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान, सबको न्याय, इस दिशा में ये फैसला लिया गया और इस फैसले का पूरे प्रदेश में, देश में स्वागत हो रहा है। और जो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं, और जो इसका विरोध कर रहे हैं मैं समझता हूँ वो मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ये फैसला ले चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में जो अध्यादेश आ गया है उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। अगर कोई इसके विरुद्ध आचरण करेगा तो कानून सम्मत उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी, इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो सकेगा। लेकिन विरोध किस पर? जी, भारत की बेटियों को धोखा देकर उनका खून कर दिया जाए, विरोध इसका केशव प्रसाद मौर्य जी? कोई अगर आपस की कोई अगर सहसम्मति से विवाह करता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई झूठ बोलकर और उसके बाद शादी के बाद किसी भारत की बेटी महिला के ऊपर ये उसके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो अपना मजहब बदले, वो अपना धर्म परिवर्तन करे और उसके बाद उसको मार दिया जाए अगर वो मना करे। ये विरोध किसका? कौन लोग हैं जो अभी भी इसका विरोध कर सकते हैं? ये भारत की जनता के खिलाफ है, ये किसी मजहब की बात नहीं, ये तो इंसानियत के खिलाफ। वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ट्रिपल तलाक का जब केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया विरोध कर रहे थे। या वही लोग हैं जो धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या वही लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की फैक्ट्री पर बम गिराया गया उसका प्रमाण मांग रहे थे। या वही लोग हैं जो सीएए के खिलाफ थे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, सरकार की दृष्टि से भी, अपने दल की दृष्टि से भी, कि कान खोल करके सुन लें, यह फैसला लिया जा चुका है, अध्यादेश लागू किया जा चुका है। कोई वयस्क व्यक्ति अगर आपस में कोई प्रेम संबंध रखता है, शादी करता है, तो उसके प्राविधान कर दिए गए हैं। लेकिन कोई धोखा देगा, कोई गुमराह करेगा, जाल में अपने फंसाने का काम करेगा, शादी का झांसा देकर के उसको शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन के लिए विवश करेगा, तो उसको 10 साल तक का कारावास का प्राविधान उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया है और यह अध्यादेश अस्तित्व में आ गया है। जी, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी, आप ही के राज्य में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अलग अलग पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये गलत है और वो इसको मानेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के एक मजहब के खिलाफ है। जरा आप बात कीजिए, आज 130 करोड़ भारतीय आपको देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये भारत की जनता के खिलाफ कैसे है, जरा समझाइए। मैं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, ऐसे मामलों का विरोध बंद करके जो डूब गए हैं, पूरी तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, रसातल में इनके इसी कर्मों के कारण कोई सही फैसला लिया गया तो सही फैसले के विरुद्ध इनका केवल वोट बैंक की राजनीति करने का जो लगातार काम होता रहा है, उस वोट बैंक की राजनीति ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाला है। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया है। जिनको धोखा दे करके, गुमराह करके, साजिश करके शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया, जब किसी बेटी ने, किसी बहन ने इससे इनकार किया तो उनका कत्ल किया गया। ऐसे अनेक मामले उत्तर प्रदेश में, जिससे कानून व्यवस्था की भी समस्या खड़ी हुई। न किसी धर्म के विरुद्ध है, न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है, लेकिन यह छल प्रपंच और धोखा देने वालों के विरुद्ध अध्यादेश है। इसमें कार्रवाई हो रही है, इसमें कार्रवाई होगी। और जो भी विरोध कर रहे हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस की तिकड़ी लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश में यही सब कर रही है। लेकिन उनका क्या हाल है कि उनको यह पता चल चुका है,
और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अब तो हम अध्यादेश लेकर के आए हैं और जो इस अध्यादेश के विरुद्ध आचरण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और किसी भी राजनीतिक दल को विरोध करना है तो वह विरोध करे, उस जिस मोर्चे पर, जिस जनता की अदालत पे आना चाहे जनता की अदालत पे आए और चाहे या किसी चैनल पे आए, लेकिन उनको स्पष्ट तौर से हम कहना चाहते कि ये हमारा जो अध्यादेश है ये संविधान सम्मत है। गैर कानूनी दृष्टि से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी को लालच दे करके, किसी को डर दिखा करके, किसी को नाम बदल करके, धोखा दे करके, यह अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। जी नहीं चलने वाला। यह है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये अब चलेगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। भारत की बेटियों के साथ ये धोखा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अध्यादेश योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य जी, रिपब्लिक भारत पर आने के लिए। मेरे साथ पूरा पैनल है आज इसी पर बात करने के लिए। और देखते हैं, मेरे साथ है बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री है, मेरे साथ संजू वर्मा, मेरे साथ है सुब्रत पाठक, बीजेपी के सांसद हैं, मेरे साथ बीजेपी के सांसद हैं लोकसभा में सुब्रत पाठक, मेरे साथ निगत अब्बास है, मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी है, मेरे साथ प्रीति पांडे हैं, मेरे साथ महज खान है, शादाब चौहान है, अतिकुर रहमान है और है मौलाना सैयद उल कादरी। ये सही लोग हैं मेरे पास। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं सुब्रत पाठक जी। आपने सुना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, आपने सुना सुब्रत पाठक जी, आप भी सांसद हैं, आप मुझे बताइए और आपके खिलाफ, जी हां, और आपको जवाब देंगे अतिकुर रहमान। पाठक जी जरा बताइए, जब योगी आदित्यनाथ कहते थे मुख्यमंत्री होने से पहले, मैं कह रहा हूं बात 2004, 5, 6, 7, 8 की, केशव प्रसाद कि भाई लव जिहाद है, तब सब मना करते थे। आज कानून बन गया सुब्रत पाठक जी, आप सांसद हैं, आज ऑर्डिनेंस पारित हो गया, उसके बाद भी ये विपक्षी राजनेता राजनीति करने के लिए कह रहे हैं कि लव जिहाद है ही नहीं। आप बताइए सुब्रत पाठक जी, लव जिहाद है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल लव जिहाद है ये कि जो जिनको नहीं दिखाई पड़ता है, हमें लगता है या तो उनकी आंखें नहीं है या वो जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते हैं। और इस लव जिहाद के मुद्दे को तो मैंने संसद में भी उठाया था इस बार। तो कुल मिलाकर मैं उत्तर प्रदेश सरकार का स्वागत करता हूं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से ये एक कठोर फैसला लिया है और मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और उन राज्यों के भी मैं आग्रह करता हूं कि जो इस पर कानून तो बना ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो इसमें अभी बाकी छूटे हुए राज्य हैं वो भी इस पर शीघ्र कानून बनाएं। मेरी यह सभी से मांग है। तो जरा जवाब दीजिए। सुना आपने, कैसे मनवाएंगे? सुना आपने मौलाना साहब, कोर्ट ने कादरी साहब, सुना आपने देश आने के साथ अरे अतीकुर रहमान, सुना आपने पाठक जी को, बोलिए। 2 एडल्ट व्यक्तियों को उनकी क्या फैसला जिंदगी के अंदर दखल देने का आपको कोई हक नहीं है। नहीं, देखिए आपकी बात से जवाब दीजिए पाठक जी कि अगर कोई व्यक्ति जानता है कि ठीक है कि वो दूसरे धर्म में है, वो दूसरे, लेकिन जो ये कानून जो बना है इस बात पर बना है कि जो लोग पहचान छुपाकर और किसी लड़की को भ्रमित करके उसके साथ में पहले उसको अपने वश में करते हैं, फिर उसके साथ उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, निकाह करते हैं, तो इसके खिलाफ ये कानून बना है। इसके खिलाफ नहीं कानून बना है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए। घर घर जाके सबसे पूछेंगे, आप जोर जबरदस्ती करेंगे, आपके शाखा के जो लोग हैं, नहीं, क्यों नहीं साबित होगा? अरे क्यों नहीं साबित होगा? ये क्या उसका देखिए, आप किया जाएगा? धर्म का हमारे जीवन में जोर के ऊपर, श्रीमान जी आप पहले बात तो सुनिए। धर्म का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। देखिए, धर्म का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आपके यहाँ बोलने से कुछ नहीं होता है। आप पूछिए जाके उस परिवार से, उस लड़की से पूछिए, उस लड़की के परिवार से पूछिए जो लड़की चली जाती है, इस प्रकार से दूसरे धर्म के साथ में, उस परिवार जीते जी मर जाता है। क्या उस परिवार के ऊपर बीतती है? उस परिवार जनों के साथ में क्या बीतती है? उनके रिश्तेदारों के साथ में क्या बीतती है? आप इस प्रकार की बात करते हैं। आपके कट्टरपंथी इस प्रकार की योजना बनाए हुए हैं। ये कितने दिनों से योजना, सदियों से योजना भारत में ये चल रही है। जब आपकी सत्ता, जब कट्टरपंथियों की सत्ता हिंदुस्तान में थी तो इन्होंने बलात् ये सब किया था, और आज जब ये सत्ता में नहीं है तो ये छल से कर रहे हैं।
इस तरह की सरकार चलाते हैं आप 21वीं सदी में। उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते हुए ये छल से धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। सरकार ने भी तय कर दिया है और समाज भी तय करेगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में समाज इस चीज का बहिष्कार करेगा। अब एक तय करेगा निगत अब्बास प्रीति पांडे, निगत अब्बास प्रीति पांडे, स्वामी चक्रपाणी, इसको समाज भी इसको देखेगा। संजू वर्मा जी के पास जा रहा हूं मैं। सुब्रत पाठक जी ने जो कहा, सुब्रत पाठक जी ने जो कहा, अतीकुर रहमान, आप मुझे जरा बताइए संजू वर्मा जी। प्रीति पांडे आ रहा हूं, स्वामी मैं आ रहा हूं, निगत अब्बास आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं संजू वर्मा जी के पास। संजू वर्मा जी जरा बताइए, जो अभी सुब्रत पाठक जी ने कहा आपकी के पार्टी के सांसद है, उसमें क्या गलत है? ये मौलाना साहब को क्यों समझ नहीं आता है? ये क्यों बार बार अभी भी संजू वर्मा जी ये कहते हैं कि लव जिहाद है ही नहीं? संजू वर्मा जी और कादरी साहब, संजू वर्मा पहले आप बोलिए। मैम बोलिए। मुझे बोलने दीजिए, आप दूसरी तरफ ही बोलने लगा रहे हैं बार बार। दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं, आवाज भी तो रखने दीजिए। पहली बात तो ये कि लव जिहाद है या नहीं, इस बात में कोई गुंजाइश नहीं कि लव जिहाद नहीं है। और ये एक ऐसा क्राइम है जिसको कई स्टेट्स रिकॉग्नाइज तक नहीं करना चाहते। पर बीजेपी रूल स्टेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, 20 करोड़ हम लोगों ने सोचा है कि लव जिहाद के खिलाफ हम कानूनी व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और न्याय प्रणाली को और सुदृढ़ करेंगे, ताकि दोबारा एक निकिता तोमर जैसा केस ना हो, दोबारा एक अंजना तिवारी जैसी 22 वर्षीय महिला को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने अपने आप को जलाकर मौत के घाट उतारना ना पड़े, ताकि खुशी परिहार जैसा एक केस दोबारा ना हो, ताकि हीना कलरेजा जैसा एक केस दोबारा ना हो। तो जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद है ही नहीं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, यदि लव जिहाद नहीं है तो हीना तलरेजा को 2017 में क्यों मारा गया और 2020 में 2 महीने पहले निकिता तोमर को तौसीफ अहमद ने क्यों मार डाला? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, यदि लव जिहाद नहीं है तो तारा सहदियों जैसी इतनी वरिष्ठ नेशनल शूटर ऑफ इंडिया, आपको आश्चर्य होगा कि रकीबुल हसन ने अपना नाम बदलकर वो बन गए राजेंद्र कोहली और उन्होंने शादी की इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल शूटर तारा सहदियों के साथ। और ये सबसे बड़ा लव जिहाद केस है कि चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आप वरिष्ठ हो, फिर भी लव जिहाद से आप बच नहीं सकते। और यदि इससे बचना है तो सुदृढ़ कानून व्यवस्था और सुदृढ़ न्याय प्रणाली होना बहुत जरूरी है। इसीलिए बीजेपी इस ओर अग्रसर तौर से काम कर रही है। के पास एप्लीकेशन जाने के बाद उसकी क्या हालत की जाएगी? हालत खराब। संजू वर्मा जी ने जो कहा, प्रीति पांडे शादाब चौहान, प्रीति पांडे शादाब चौहान, प्रीति पांडे शादाब चौहान, प्रीति पांडे शादाब चौहान, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। महज खान, प्रीति पांडे महज खान जी, महज जी, ऐश्वर्या जी, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? महज खान से मैं पहले मेरा सवाल महज खान से है। एक मिनट प्रीति जी, एक मिनट। महज खान, पहले आप जरा मेरे को ये बताइए, उत्तर प्रदेश इस पे ऑर्डिनेंस लाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि वो समझ रही है कि कितनी जरूरत है इसकी। लेकिन तब भी जब ट्रिपल तलाक आया था महज जी, तब भी एक खास समुदाय की बेटियां, महिलाएं बाहर आई थी और कहा था कि ये अच्छा कानून है। तो आज आप क्यों नहीं मान रही हैं? इसका विरोध क्यों हो रहा है? अगर किसी को झूठ बोला जाता है, अगर किसी को बरगला के, किसी को बहला फुसला के, झूठ बोल के किसी को शादी कर ली जाती है किसी से, और उसके बाद उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप अपना जो आपका धर्म है उसको परिवर्तन कीजिए उसका, तो क्या ये सही है? नहीं। तो फिर इसको मानने में क्या गलती है? प्रीति पांडे आपसे यही पूछना चाहती। प्रीति पांडे, और आप बोलिए महेश जी बोलिए। आप इतने देर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो और बोल रहे हो कि लव जिहाद ये नहीं है, लव जिहाद का कानून क्यों लाया गया है? तो मैं चुप हो जाता हूं, क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री में आ जाइए। बोलिए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, आप ये बारे अपनी ऑडियंस को रिपब्लिक भारत के थ्रू ये क्यों नहीं बताना चाहते हो कि जब ये SIT बिठाई गई थी चीफ मिनिस्टर के द्वारा यूपी में, तो 14 केसेस ऐसे इन्वेस्टिगेट किए गए थे। और 14 में से ये रिपोर्ट हाल ही फिलहाल की है, 14 केसेस में से 8 केसेस क्लीन चिट दिया गया उसमें कि इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। और क्लियरली जो व्यक्ति और एक सेकंड मेरे को बात करनी, मर्जी से कन्वर्जन, मेरे को बात करनी, तो आप ये बात क्यों नहीं लेके आना चाहते हो यहाँ पर? महज खान जी, जितने भी
14 महज खान जी और बाकी आपने 14 केसेस की बात की। महज खान जी आपने 14 केसेस की बात की। महज खान आपने 14 केसेस की बात की। महज खान मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ चिल्ला नहीं रहा, मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूं मैम। मैं बहुत ही सहज तरीके से आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं एक बहुत ही सहज तरीके से। महज खान जी, प्रीति पांडे इन्होंने 14 केसेस की। देखिए अब आप सुन रही नहीं, देखिए अब आप अपनी बात बोल के अब आप सुन नहीं रही। महज खान आपको सुनना पड़ेगा। प्रीति पांडे इन्होंने 14 केसेस की बात की, इन्होंने 14 केसेस की बात की। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई ऐसे अलग अलग राज्य हैं जहां पर मैम 140 से ज्यादा केस हुए हैं। आप उन 14 केसेस की बात कर रही हैं और बाकी जो सारे केस होते हैं उन सबको आप पूरी तरह नजरअंदाज क्यों कर दे रही हैं? मैं कह रहा हूं नियम के अनुसार होगा ना, किसी के ऊपर ये धकेल तो नहीं दिया जाएगा। प्रीति पांडे जो महज खान कह रही हैं, प्रीति पांडे किसी के ऊपर धकेल तो नहीं दिया जाएगा ना, नियम के अनुसार चलेगा ना, लॉ के अनुसार चलेगा ना। प्रीति पांडे, महज खान बोलिए। ऐश्वर्या देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले तो ये लोग एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है कि लव जिहाद जैसी चीज हमारे समाज में हो रही है। कल ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर पे एक न्यूज डाला है जिसमें झारखंड की एक महिला को एक व्यक्ति जो मुसलमान था और जिहादी मानसिकता का था, जिसने अपना नाम अर्जुन बता के उस लड़की का यौन शोषण किया और बाद में जब उसने शादी करने के लिए कहा तो उसने धर्म परिवर्तन के लिए कहा। मैडम आप चेक कर लीजिएगा, ट्विटर पे ऑफ इंडिया की न्यूज है ये कल की। बिल्कुल प्रीति पांडे, आप लोग पहले मानने के लिए तैयार नहीं। प्रीति पांडे, महज खान मैं ये बहस जारी रखूंगा, लेकिन महज खान का जवाब देने के लिए, महज खान का जवाब देने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़ गए हरियाणा के गृह मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अनिल विज। महज खान आपका जवाब देंगे अनिल विज। अनिल विज जी, आपसे मैंने पहले भी पूछा है सर कई बार, आपने कहा कि इसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। आपकी सोच साफ है अनिल विज जी, लेकिन आज भी कई लोग और कई राजनेता इस पर राजनीति कर रहे हैं अनिल विज जी, और वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद है ही नहीं, और अगर लव जिहाद है ही नहीं तो उसके खिलाफ कानून क्यों लाया जा रहा है? अनिल विज साहब देखिए, आप उसको नामों के फेर में मत डालिए। लव जिहाद से मतलब ये है कि धोखे से, छल से, कपट से किसी को बहलाकर, फुसलाकर, किसी को प्यार के झांसे में फंसाकर, शादी का झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करना। हम उसकी भावना पर जाइए, आप शब्द पर मत जाइए। शब्द से इतराज है तो शब्द बदला जा सकता है, लेकिन उसकी भावना पर जाइए कि बच्चियों को बचाना है। हम नहीं चाहते किसी और निकिता को गोली मारी जाए। अभी हरियाणा में केस हुआ जिसमें माँ बाप ने खुला आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला था और उसमें लड़की नहीं मानी तो उसने गोली मार दी। हम नहीं चाहते कि किसी और बच्ची को गोली खानी पड़े, इसलिए इसके लिए सख्त कानून बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। हमने प्रक्रिया आरंभ कर दी है और हम जल्दी ही ड्राफ्टिंग कमेटी अनाउंस करेंगे, और हम सारे जो बाकी प्रदेश बना रहे हैं या जिन्होंने बना दिया जैसे उत्तर प्रदेश ने, तो हम उन सब का भी जो एक्ट है उसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम एक मजबूत कानून बनाएंगे। अनिल विज जी, आप बनाएंगे, उत्तर प्रदेश ने ऑर्डिनेंस पास किया, कानून बनाने जा रहे हैं। ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था। ये वही पूरा ग्रुप है, वही पूरा गुट है जो कहता है कोई भी कानून अगर इस समुदाय के बेहतरी के लिए लिया जाए तो उनको यह समझाने में लग जाता है कि यह गलत है, गलत है, गलत है। इस तरह की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद होना पड़ेगा। भारत को आगे बढ़ना है, इससे ऊपर निकलना है। अगर भारत की बेटियों के साथ आज भी ऐसा होता रहेगा तो कैसे चलेगा अनिल विज जी? देखिए, ये लोग तो हर बात में विरोध करते हैं। ये धारा 370 का विरोध करते हैं, ये कश्मीर भारत का हिस्सा रहे ये उसका भी इनको तकलीफ है, ट्रिपल तलाक का ये विरोध करते हैं। अब हम इनके विरोध को देखें या देश को देखें, बच्चियों के भविष्य को देखें या इनके विरोध को देखें। हम इनके विरोध के बावजूद भी हम बच्चियों को बचाने के लिए ये कानून बनाएंगे। हमारा मकसद ये है कि अगर
अगर कोई जिहादी मूवमेंट चल रही है, अगर कोई षड्यंत्र चल रहा है कि किसी धर्म की आड़ में कुछ लोग इसको एज ए कैंपेन चला रहे हैं, ये सामूहिक प्रयास चल रहा है, तो उसको रोकना जरूरी है। क्यों नहीं रोकेंगे उसको? रोकना जरूरी है उसको। अगर इस प्रकार का कोई सामूहिक संगठित अपराध चल रहा है, संगठित प्रयास चल रहा है, तो उसको जरूर रोका जाएगा। जरूर रोका जाना चाहिए। ये थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी। रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आपका आखिरी बात था कि भाई हम इनका विरोध देखें कि हम भारत की बेटियों का भविष्य देखें, आप भारत की बेटियों का भविष्य देखिए, आप भारत का भविष्य देखिए। निगत अब्बास सुना आपने अनिल विज को। स्वामी चक्रपाणी जी मैं आ रहा हूं, प्रीति पांडे, संजू वर्मा मैं आ रहा हूं, मौलाना साहब आ रहा हूं, अतीकुर रहमान जी आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले निगत अब्बास और महज खान जी बोलिए निगत अब्बास। देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये लोग कंप्लीट डिनायल में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना कि नींद से तो उन लोगों को जगाया जाएगा ना जो सो रहे हों, जो सोने का नाटक निरंतर करते आ रहे हैं, उनको आप नींद से कैसे जगाओगे? और ये इस कदर डिनायल में जा रहे हैं कि निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तौसीफ और रेहान उनके सर पर गोली मार देते हैं, उनके माँ बाप को बे औलाद कर देते हैं और इन लोगों की आवाज नहीं खुलती। दिन दहाड़े देखा जाता है कि एक बच्ची का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उसे ISIS शामिल कर दिए जाते हैं, पर ये लोग सवाल नहीं उठाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो पूरे कंट्री वाइड एक कानून आना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कानून लाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये अपराध रोके जा सके, क्योंकि किसी भी अपराध को खत्म करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी ना। और मुझे एक और चीज पूछनी है महज से कि लव जिहाद से इतनी मोहब्बत क्यों है? यहाँ जो कानून आया है उसमें किसी भी पूछिए जवाब दे रही है, किसी भी समाज का नाम लिया ही नहीं गया। लव जिहाद तो एक यूनिवर्सल वर्ड है ना कि अगर कोई भी संजू जी आ रहा हूं, अगर आपका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, फोर्स मैरिज आपको कराता है, आ रहा हूं संजू जी आ रहा हूं, कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा तो नहीं है। महज जवाब दीजिए, महज खान जवाब दे। अगर कोई एग्जाम्पल जवाब दे मुझे ऐश्वर्या जवाब देने, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि आपके जवाब की कोई, आप लोगों की कोई स्टैंड नहीं है यहाँ पर। महज जी जवाब दीजिए, मैं आप ही के लिए कह रहा हूं यहाँ पर, मैं जवाब आप ही के लिए कह रहा हूं, जवाब दीजिए। निगत जी आप बीजेपी की प्रवक्ता है, ये बताइए कि अगर आप ये लव जिहाद का ढंढोरा लेके पीट रही है तो आपकी पार्टी इज द फ्लैग बैरियर ऑफ लव जिहाद। आप ये बताइए, आपकी सिटिंग MP हेमा मालिनी जी कन्वर्ट करती है, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी कन्वर्ट करते हैं, तो आज की तारीख में उनसे बड़ा लव जिहाद किसका? तो आज की तारीख में आपकी जो MP है, सिटिंग MP, अगर अभी कानून है आप कह रही हो ना वो गलत है, आप कह रहे हो ना वो गलत है, वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप अपने अगर उन्होंने फोर्स्ड मैरिज करी है, अगर उन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन करी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं तो कह रही हूं, पर आप यहाँ पर मना कर रही हैं, आप यहाँ पर सवाल उठा रही हैं। फोर्स्ड मैरिज आप क्या चाहते हैं कि जबरदस्ती बेटियों को लाया जाए, किडनैप किया जाए, टॉर्चर किया जाए, रेप किया जाए और फिर कन्वर्जन किया जाए? आपको उसमें आपको नहीं होगी। यहाँ पर आप मुसलमान क्यों कर रहे हो? प्रीति पांडे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं जा रहा हूँ स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास। स्वामी चक्रपाणी और मौलाना सैयदुल कादरी, मौलाना कादरी और स्वामी चक्रपाणी जी, देखिए महज आप बार बार हेमा मालिनी की बात करके आप आज की असलियत को छुपा नहीं सकते हैं। स्वामी चक्रपाणी और मौलाना कादरी साहब, स्वामी चक्रपाणी और मौलाना कादरी साहब, चक्रपाणी जी ये आज की असलियत है और इसलिए इस कानून की जरूरत है। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और तमाम उन प्रदेशों को बधाई देता हूं जिन्होंने लव जिहाद पे ठोस कानून बनाने के लिए संकल्पित है, जो अध्यादेश लाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आजादी के बाद सबसे ज्यादा, एक दो नहीं, लाखों बहन और बेटियों के साथ लव जिहादियों ने दरिंदगी करने का काम किया है। अगर लव जिहाद पे कानून होता तो निकिता के साथ इस तरह की कांड नहीं होती। शायद जो विरोध करने वाले हैं उस जिहादी की गोली की आवाज नहीं सुने। 2018 में भी उसने अपहरण करने का प्रयास किया, जब असफल हो गया 2020 में भी कहा कि 100 केसेस से और आप देखिए, आप असफल हो। मौलाना कादरी साहब, स्वामी चक्रपाणी जी ने जो कहा वो बात को समझिए, आज की जरूरत है। और इस समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री के बाद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, आवाज आ रही है आप तक?
ऐश्वर्या बोल रहा हूं। नरोत्तम मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, मुझे आ रही है जी, आ रही है ऐश्वर्या जी। नरोत्तम मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो अध्यादेश पारित कर दिया लव जिहाद पर, आपकी सरकार भी उस पर कार्य कर रही है, लेकिन कुछ राजनेता आज भी ये कहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी कि लव जिहाद है ही नहीं, ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ मनगढ़ंत कार्य है, इसलिए बीजेपी की सरकारें बना रही। नरोत्तम मिश्रा, हम अध्यादेश नहीं, हम सीधा विधेयक ला रहे हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह माने आने वाले में हमारा कैबिनेट में आ जाएगा। मैं 2829 में वो विधेयक विधानसभा में हम ले आएंगे। एक बात, दूसरी बात धर्म स्वातंत्र विधेयक है, जिसमें हमारे उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है जो लोग डराकर, धमकाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, देश बदलकर, नाम बदलकर, रूप बदलकर, जाति बदलकर, धर्म बदलकर हमारी बेटियों को छलते हैं, उनके खिलाफ कठोर 10 साल का कारावास का हमने रखा है। हमने वो धर्मगुरु जो काजी भी है, धर्मगुरु है, मौलवी साहब हैं, पादरी साहब हैं, जो इसको कराते हैं, उनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान उसमें करने जा रहे हैं। हम वो संस्थाएं जो इनको फाइनेंस करती हैं, देती हैं या लेती हैं, उनके खिलाफ भी इसमें जोड़ा है हमने। वो संस्थाएं जो उनके विवाह को रजिस्ट्रेशन करती हैं, उनको भी हमने इसमें जोड़ा है। एक संपूर्णता लिए हुए विधेयक हम लेके आ रहे हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं नरोत्तम मिश्रा जी, आपकी मैं भावनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन जब भारत की बेटी के साथ, भारत की बेटियों को झूठ बोलकर, मैं ये किसी समुदाय के खिलाफ थोड़ी है, ये तो न्याय और अन्याय की बात है। आप किसी को झूठ बोले, आप किसी को बरगलाएं, आप किसी को झांसा देकर पहले शादी करें और उसके बाद उस बेटी को बोले कि आप अपने धर्म को परिवर्तित कीजिए, आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए, ये कैसे सही है? और अगर वो ना करे तो उसकी निर्मम हत्या कर दे, ये कैसे हो सकता है? भारत कि एक पार्टी के लोगों को और एक वर्ग को इससे मिर्ची क्यों लग रही है? हमने तो कहीं इसका जिक्र ही नहीं किया है अपने विधेयक में। हाँ, ये मूल प्रश्न है ना। इनको कैसे पता चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है? ये मूल विषय है, इस पे ये क्यों तिलमिला रहे हैं? अगर ये सही है तो इन्हें दिक्कत क्या है? पर सही कैसे है, मैं यही तो जानना चाहता हूं। क्या ये जहां से इलेक्शन जीतते हैं वहां ये नहीं होता? क्या भारत की जनता, क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सच्चाई अलग अलग है? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा की सच्चाई अलग अलग है क्या? नहीं, पूरा देश इससे पीड़ित है, पूरा देश परेशान है। नरोत्तम मिश्रा जी, जो नाम बदलकर, जाति बदलकर, वर्ग बदलकर, वर्ण बदलकर, बहलाकर, फुसलाकर, लालच से डराकर, धमकाकर जिस तरह से ये शादियां कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा जी, कह रहे थे ना बर्दाश्त किया था, ना बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी। लेकिन यहां सुना आपने मौलाना कादरी साहब, अतीकुर रहमान जी, सुना आपने जब कहा इन्होंने, शादाब के पास जा रहा हूं मैं, प्रीति पांडे, शादाब, संजू वर्मा जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन एक सेकंड में शादाब से पूछना चाहता हूं। शादाब जी, सुना आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री और अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, तीनों यही कह रहे हैं कि यह असलियत है, इसे समझो। और हमने किसी मजहब का नाम नहीं लिया है, हमने सिर्फ भारत की बेटियों की बात की। ये पूरा का पूरा भाजपा द्वारा तैयार किया गया वायरस है। ये भाजपा द्वारा तैयार किया गया वायरस है। भारत से प्रेम को नष्ट करने के लिए 2022 और 24 के चुनाव के लिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि न हारा है प्रेम, दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, प्रेम करने वालों से भाजपा जल रही है। और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम
कि हम न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अगर ये वाकई में अपराध है तो इसका सरगना मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन है, पहले उन पर कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई गुन्नाज के हत्यारों पर होगी? क्योंकि न्याय करना नहीं चाहते हैं ये लोग, इनमें हिम्मत नहीं है भारत की बेटियों के साथ न्याय करने में। क्या भारत के अंदर रेप की घटनाएं हर दिन 10 मिनट में रेप की घटनाएं नहीं घटती है? लेकिन न्याय करने से पहले ये लोग ये तय करना चाहते हैं कि जाति क्या है, ये मर्यादा तो श्री राम की विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 13 को नष्ट करना चाहते हैं। जिनकी विचारधारा की भारत के अंदर गोडसे की विचारधारा लागू हो और मुसलमान बताया, पहले उसका नाम अपना अर्जुन बताया, इस तरह के लोगों के लिए आप लोग ये सारी गुटबाजी क्यों कर रहे हैं? आपको सीए से प्रॉब्लम, आपको एनआरसी से प्रॉब्लम, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बोलिए को न्याय मिल सकता है। बोलिए संजू जी, संजू वर्मा अतीकुर रहमान, संजू वर्मा अतीकुर रहमान बोलिए। ऐश्वर्या जी प्लीज अभी मुझे बिना कोई दखलंदाजी के बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील बोलिए, मामला आप ही के है पास और समय है, मैं बोलिए। अपनी आवाज आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, यहाँ पर आपके एक पैनलिस्ट मिस महज खान है शायद उनका नाम, उन्होंने कहा कि 14 ऐसे केसेस हैं जहां पता पड़ा कि लव जिहाद का केस नहीं था पर इंटरफेथ मैरिज थी। मैं उनसे कह दूं कि केरला बीजेपी शासित देश नहीं है, स्टेट नहीं है, बट केरला राज्य में केरला की स्टेट पुलिस ने केरला के कोर्ट को और एनआईए के सामने क्या दिखाया है आपको पता है? पिछले 5 सालों में 5,793 कन्वर्जन के मामले आए हैं, लव जिहाद के मामले आए हैं, जिनमें से 4,719 मामले ऐसे थे, केरला की स्टेट पुलिस कहती है केरला के हाई कोर्ट में और एनआईए के सामने, जहां हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती झांसा देकर, झूठ बोलकर, बरगलाकर कन्वर्ट किया गया और फिर हिंदू का मुखौटा लगाकर इनसे शादी की गई और फिर 2-3 साल के बाद इनको छोड़ दिया अपने हाल में। तो ये जो 14 केसेस के बारे में बोलती है ना, पहले ये 5,793 केसेस का हिसाब दीजिए। मैं और एक बात कहना चाहती हूं, लव जिहाद का कानून आए, इससे किन लोगों को प्रॉब्लम है जो लोगों को अनुच्छेद 370 हटने से प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिनको आर्टिकल 35A अनुच्छेद 35A हटने से प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम लव जिहाद कानून से किन लोगों को है? जिनको प्रॉब्लम थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इलीगल जब संविधान ने डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने, तब भी ये लोग खड़े हो गए झंडे लेकर। इन लोगों को प्रॉब्लम है, तो इन लोगों को रहना भारत में है, पासपोर्ट भारत का इस्तेमाल करना है, बट ये चाहते क्या है कि यहां पर मुस्लिम उम्मा स्थापित हो, यहां मुस्लिम ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा, आर्टिकल 370A वापस नहीं आएगा और लव जिहाद के खिलाफ कानून आएगा, जरूर आएगा, ताकि जो केरला में हुआ, ताकि एक अखिला को हादिया ना बनना पड़े, एक अनुराधा को आयशा ना बनना पड़े, एक साधना को सोफिया ना बनना पड़े। और आपको समझ क्या गए बात? प्रॉब्लम है? लेकिन एक निकिता को सलमा ना बनना पड़े, तो आप आंकड़ों की बात हमें मत गिनाइए। लव जिहाद कानून आएगा, इसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बात दूसरी में कहना चाहती हूँ, हमने तो कभी मुसलमानों का नाम तक नहीं, निगत अब्बास महज खान, निगत अब्बास महज खान, निगत के पास जा रहा हूँ, अतीकुर रहमान आ रहा हूँ, अतीकुर रहमान मैं आ रहा हूँ, अतीकुर रहमान मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप बात समझिए, जो महज खान ने कहा था, निगत अब्बास, महज खान को जवाब मिल गया, संजू वर्मा ने दीजिए जी, संजू वर्मा ने जवाब दिया महज खान को। निगत, आप मेरे को इतना समझाइए, ये एक सोच की दिक्कत है कि कोई भी अगर कोई भी अगर पॉजिटिव, कोई भी अगर बेहतर निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध कैसे किया जाए, उसे वहीं पे दबा दिया जाए, उसे वहीं पे रोक दिया जाए। निगत और मैं, क्योंकि क्लियरली एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो खत्म करने की कोशिश अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, इन्हें इसीलिए आपत्ति है क्योंकि एक ये प्रायोरिटाइज्ड एजेंडा है।
है। और ये एजेंडा वो है जिसमें आप पढ़ते देखोगे, जिसमें एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, एक तरीके से एक एजेंडा क्रिएट करा जा रहा है और काम निरंतर ऐसे किया जा रहा है कि एक मजहब की लड़कियों को कुछ मासूम लड़कियों को बहला के फुसला के प्यार मोहब्बत का झांसा देकर उन्हें एक ऐसी राह पर धकेलना है कि वो अपना जिहादीपन आगे दिखा सके, वो अपने जिहादी का जो उनका जिहाद करने की जो उनकी मानसिकता और जो इच्छा उसको आगे लेकर चल सके और उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश है। ये बेशक महिलाओं का शोषण मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से करने की साजिश है बहुत बड़ी, जिसके माध्यम से ये आगे महिलाओं को औजार बनाकर हथियार बनाकर लेके चलना चाहते हैं, ताकि इनके सारे जो प्लान्स जो इतने सालों से नहीं हो पाए, जो आतंकवादियों ने समझा था कि बंदूक की नोक पर हिंदुस्तान की जनता सर झुका देगी और इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की जनता ने कभी भी सर नहीं झुकाया, अब एक नया पैतरा अपनाया है। इन्होंने कमजोर समझा हिंदुस्तान की महिलाओं को, मासूम महिलाओं को इन्होंने कमजोर समझकर ये प्लान किया है और ये निरंतर होता जा रही है। ये पैटर्न है, ये कोई नई बात नहीं है, या कल की आई बात नहीं है, ये एक पैटर्न क्रिएट करा गया, एक ऑर्गेनाइज संजू वर्मा बोल रहे हैं, संजू वर्मा भी महज को जवाब दे रही है, महज बोलिए और फिर संजू वर्मा आएंगे बीच में, महज बोलिए और फिर संजू वर्मा आएंगे बीच में, इस तरीके में महज बोलिए, संजू वर्मा बोलिए, स्वामी आ रहा हूं, स्वामी जी आ रहा हूं, स्वामी जी मैं आ रहा हूं, महज हवा देना चाहते हैं, प्रवक्ता जो महज संजू वर्मा, महज संजू वर्मा अपने पार्टी के अंदर जिहाद के बारे में बात नहीं कर सकती है, अपने पार्टी के ये जो निगत अब्बास है ये अपनी पार्टी के लव जिहाद के बारे में बात नहीं कर सकती। इनको पूछे ना कि शाहनवाज साहब से और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से पूछे तो सही सवाल कि क्या इन्होंने अपनी बीवियों को मुसलमान कन्वर्ट करवाया है। खुद के पेरेंट्स इंटरफेयर है। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, हेमा मालिनी के बारे में बात करती है। केरल में 5793 लव जिहाद केसेस हुए हैं, उनका हिसाब आप किसी महिला बट आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जब खत्म किया गया तब आप झंडे लेकर खड़ी हो गई। आप बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, पर जब अनुच्छेद 370 हटाया आप झंडे लेकर खड़े हो गए। आप कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, पर जब उमर खालिद जैसे लोगों ने भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया शाहीन बाग में, तब आप झंडा लेकर खड़े हो गए। आपका दिल धड़कता है शर्जील इमाम के लिए, आपका दिल धड़कता है उमर खालिद के लिए, आपका दिल धड़कता है आपके उम्मा वाले लोगों के लिए, आपका दिल धड़कता है ऐसे लोगों के लिए जो एक अखिला को हादिया बना दे, एक आराधना को अपने सलमा बना दे। रखिए अपनी बात को रखने के पहले को 2017 में मारा गया, आंसू बहाए स्वामी चक्रपाणी और कादरी साहब, संजू वर्मा जी महज खान में आ रहा हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को देखिए, ये बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है, ये बात भारत की बहु बेटियों की है, ये बात भारत की बेटियों की जान की है। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं इसलिए कहता हूं ये बात इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि किसी को झूठ बोलकर, किसी को बहला फुसलाकर पहले आप उससे शादी करते हैं, उसके बाद दबाव बनाते हैं कि आप एक खास, आप उसका मजहब, आप उसका धर्म बदलना चाहते हैं। उसके बाद अगर वो मना करती है बहन बेटी, तो फिर आप उसको मार डालते हैं, आप उसको जला डालते हैं। ऐसे हजारों केस हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री बोलते हैं, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोलते हैं जिसको विरोध करना है कर लो, ये मैं भारत की बेटियों के लिए कर रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी जी बोलिए। ऐश्वर्य जी बिल्कुल सराहनीय है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जो सरकारें अध्यादेश ला रही है, कानून बना रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये समझ ले कि वो जिहादियों का, जो लव जिहादी है, उनका समर्थन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं ये मान ले, और देश पहचान रहा है उसको कि ये लोग बहु बेटियों का बहन, और जो बेटियों का बहनों का के साथ जो लव जिहाद के शिकार हुई, हत्या हुई, जो उनके साथ दुराचार हुआ, कहीं ना कहीं दुराचार में ये लोग भी इन्वॉल्व हैं। और उसके कलंक, उसका पाप के भागीदारी ये लोग भी होंगे। इनके माथे पर उन बेटियों के कलंक के छिट्टे हैं, उन बेटी और बहनों के जो कलंक के छिट्टे इनके माथे पर है। आप देख लो, क्योंकि सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मौलाना, मेरी दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। इतिहास मौलाना कभी आपको माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने लाखों बेटी
और बहनों के दुराचार और हत्या के जिम्मेदार हो, उन आतंकवादी जिहादियों का समर्थन आप कर रहे हो कहीं ना कहीं अनजाने अनजाने में। ये पाप आप अपने माथे पर कालिख पोतवा के जाओगे, तुम्हें परमात्मा खुदा भी कभी क्षमा नहीं करेगा। जिस प्रकार से जिस देश में, जिस समाज में बेटी और बहनों का सम्मान नहीं होता मौलाना, उस देश और समाज को डूब मरना चाहिए। आज अगर कानून बन रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए, तो आप जिहादियों के लव जिहादियों के समर्थन में खड़े हो। तुम्हारी जज्बात तुम्हारे चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरस। प्रीति पांडे बोल रहे हैं। प्रीति पांडे शादाब चौहान, प्रीति पांडे ऐश्वर्या, देखिए सबसे बड़ी बात इस बिल से किसको प्रॉब्लम है? जो जिहादी मानसिकता के, ये बिल किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खिलाफ नहीं है, जिहादियों के खिलाफ है। तो जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, जिनको सीएए और ट्रिपल तलाक से परेशानी थी, जो ये मानते ही नहीं थे कि समाज में हलाला जैसी कोई कुप्रथा होती है, इतने केसेस के बावजूद इन्होंने कभी नहीं माना कि हलाला जैसी कोई प्रथा होती है। उसी तरह ये बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है कि अभी भी हमारे यहाँ लव जिहाद हो रहा है। निकिता तोमर को गोली मार दी जाती है, लेकिन ये लोग निकिता तोमर के घर बल्लभगढ़ एक बार भी नहीं जाते। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हिंदू बेटियों से भी कह रही हूँ कि भैया पहले आप इनके आई कार्ड देखिए, पहले आप इनके पैन कार्ड देखिए, आधार कार्ड देखिए, इसके बाद इनसे दोस्ती करिए। और जो लोग बार बार ये कह रहे हैं, देखिए किसी से भी शादी की जा सकती है, लेकिन अगर रहीम अर्जुन बन जाए तो शादी नहीं की जा सकती है। रहीम हो तो रहीम बन के लड़की को प्रपोज करो। शादाब बोलिए, जवाब दीजिए शादाब। और अपना नाम गलत मत बताओ। आप किसी धर्म के हैं, ये सुनेंगी मैडम, शांत होंगी जब तो जवाब दूंगा मैं। ये है, आप अगर अली हैं, अरे सुन तो लीजिए मैडम, आप अरे मोहब्बत की बात कीजिए, कहाँ नफरत की बात कर रही हैं? मैं मोहब्बत करने तैयार हूँ, आप नफरत की बात कर रही हैं। अरे मैडम मोहब्बत की बात कीजिए, भारत है ये, प्रेम की बात कीजिए सब लोगों के बीच में। आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। अरे बेटियों को न्याय वो लोग देंगे जो हाथरस में पत्रकार बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं, वो लोग बात करेंगे बेटियों को न्याय देने की। जो उत्तर प्रदेश में तालिबानी राज कायम करने की बात करते हैं, वो लोग बात करेंगे। जो लोग भारत की बेटियों को न्याय नहीं दे सकते, वो बात करेंगे। जो जशोदा बेन जी आज भी न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही हैं, वो लोग बात करेंगे। आप लोग प्रेम की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री जी ने शायद कभी प्रेम किया है, ना प्रधानमंत्री जी ने कभी प्रेम। आपको प्रेम का पता ही नहीं है, आपको प्रेम का कखा नहीं पता है। आप क्या प्रेम करोगे? आप लोग तो लव जिहादी हो यार, आप तो जिहाद करते हो। आप तो बेटियों की हत्या करते हो, धोखा देते हो, छल करते हो, बेटियों के साथ धोखेबाजी करते हो, बेटियों बहनों के साथ छल से उनकी हत्या करके जमीन में गाड़ते हो। क्या बात करते हो? आप क्या प्रेम जानोगे? हमारे सनातन का तो मूल ही प्रेम है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। अरे आप क्या जानोगे प्रेम? प्रेम का तो कखा का नहीं पता। अरे कौन प्रेम? तो आपसे प्रेम हिंदू धर्म सीखेगा। हिंदू सनातन तो प्रेम पे याद आ रही थे। भगवान श्री राम ने प्रेम किया मां सीता से, जिन्होंने इतनी बड़ी ब्रिज बनाया। जाके देख लो, आपके अंधे नहीं हो तो जाके देख लो। भगवान कृष्ण संजू वर्मा जी सुन रही हैं आप? तो प्रेम का सबसे ज्यादा महत्व है। आप क्या जानोगे प्रेम क्या होता है? आप क्या जानोगे? हमारा सनातन का मूल ही प्रेम है, लेकिन आप प्रेम नहीं, आप अय्यासी करते हो। आप बेहू बेटियों के सम्मान के साथ खेलते हो, आप धोखा करते हो, आप छल करते हो, आप बेईमानी करते हो, आप बेटी और बहनों के अस्मिता के साथ। संजू वर्मा, प्रीति पांडे, निगत अब्बास सुन रही हैं आप? छल करते हो। संजू वर्मा, प्रीति पांडे, निगत अब्बास सुन रही हैं आप? मैं कुछ कहना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी, संजू वर्मा जो प्रेम पर भाषण दे रहे हैं। संजू वर्मा, आप प्रेम पर भाषण मत कीजिए, आप प्रेम की तुलना ढोंग से मत कीजिए, प्रेम की तुलना झांसे के साथ मत कीजिए, प्रेम की तुलना फरेब के साथ मत कीजिए, प्रेम की तुलना झूठ के साथ मत कीजिए। जो लव जिहाद का मामला सामने आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ है। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट जाकर थोड़ा ध्यान से पढ़िए। मैं और एक बात आपको कहना चाहती हूं कि यदि प्रेम का मामला है तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी हो सकती है। यदि प्रेम का मामला है तो हिंदू लड़की को निकाह करने की जरूरत क्या है? आप लोग जब मुसलमान लड़का होता है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी क्यों नहीं करता? संजू वर्मा, प्रीति पांडे, स्वामी चक्रपाणी, जो आपको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा, जो आपको हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, कादरी साहब, अतीकुर रहमान मैडम और शादाब जी, मैं आप सबसे यह कह रहा हूं
ये समझिए, ये 3 अलग अलग राज्यों के बड़े नेता हैं, एक उप मुख्यमंत्री है और 2 गृह मंत्री। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो सिचुएशन है वो किसी एक राज्य में नहीं, ये पूरे भारत की सिचुएशन है। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक झूठ बोला जा रहा है और ये भारत की बेटियों के साथ गलत हो रहा है। ये किसी मजहब को लेकर नहीं, ये भारत की बेटियों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। उनको कोई धोखा देके आज की सदी में, आज की तारीख में भारत में नहीं रह सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जा रही हैं, आप सुन नहीं रही हैं, मैं देख रहा हूं। लेकिन देशवासियों, हम चाहते हैं कि लव जिहाद पर खुली बहस हो, खुली। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर जानबूझकर चुप रहती, लेकिन यह चुप्पी देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। इसीलिए हमने ठाना है कि इस मुद्दे पर कहीं भी अन्याय होने नहीं देंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरे देश में एक कड़ा कानून नहीं बन जाता। उत्तर प्रदेश ने शुरुआत कर दी है, हरियाणा पीछे है और मध्य प्रदेश साथ चल रहा है। बाकी राज्यों को भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार फिर ये किसी धर्म के लिए नहीं, ये किसी मजहब के लिए नहीं, ये भारत की बेटियों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। आज पूछता है भारत में इतना ही। समय कम है, लेकिन वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।